ओके जी, दिस इज द प्लेस दैट वी हैव टू स्टार्ट डिजाइनिंग टुडे। कल हमने ये इस पे किया था, इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कंटेंट वगैरह सीधा कर लेते हैं। हमने डिजाइन में जाके ये देखा था जी कि हमारे जो भी एफएक्यूज हैं वो मंथली चेक योर हाउस एंड ऑफिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी के मंथली चेक योर हाउस ऑफिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो हम जल्दी से इसको भी कर लेते हैं जी, लॉरम 6। जल्दी से इसको भी कर लेते हैं जी, लॉरम 6। और इसको भी कर लेते हैं लॉरम 6, और कंटेंट को भी अपडेट कर देते हैं ताकि हमारी अननेसेसरी इतनी लंबी डिटेल ना जाए। इसको कर देते हैं पी लॉरम। ठीक। और ये इतना ज्यादा लंबा है, इसको हम कर देते हैं पी लॉरम। इसको भी हम हटा देते हैं और इसे कर देते हैं जी पी, और देन इसको भी हटा के now if we go ahead, this looks nice। ठीक। अब हमने करना ये है कि जरा गौर से देखिएगा, इसके नीचे एक बटन लगाना है और एक इस तरह का सिग्नेचर फॉन्ट लगाना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अली अब्दुल्ला। ठीक ठीक ठीक। पहले हम ये कर लेते हैं, ये जो नॉर्मली देखें कि जब भी ये वीडियो का आइकन ऊपर आए ना, तो इसका मतलब है यहाँ क्या लगा हुआ है, वीडियो लगी हुई है। और नॉर्मली इस पेज पे वीडियो नहीं लगी होती, बल्कि थंबनेल लगा होता है। और थंबनेल किस फॉर्म में होता है, इमेज की फॉर्म में होता है। इसके क्लिक पे मूडल पे पॉपअप पे वीडियो ओपन होती है। इसका अक्सर यूजर एक्सपीरियंस ये होता है। ठीक है, आप इधर भी वीडियो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि इधर वीडियो का थंबनेल शो करें, उसके ऊपर ये प्ले का आइकन लगा दें, इसके क्लिक पे मॉडल पे वीडियो ओपन कर दें। सो लेट्स अगेन गो फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज। स्क्वायर इमेज हो तो कोशिश करें स्क्वायर इमेज की जो डायमेंशन है वो 1080 बाई 1080 रखें, एचडी होती है। ठीक है, तो ये स्क्वायर इमेज है ना, चारों साइडों से बराबर। तो हम जाते हैं पहले अपने इंडेक्स पे, और इस इंडेक्स पे जाके इमेजेस पे जाके क्लीनिंग पे करते हैं। और क्लीनिंग पे साइज कौन सा रखना है, 1080 बाय 1080, क्योंकि स्क्वायर है, इसकी चारों साइडें बराबर। और फिर अगली बात तरजीह क्या देनी है, आपकी वेबसाइट की थीम जो है वो ब्लू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये तस्वीर बहुत सोहनी है इसको लगा लें। सोहनी जरूर आपकी उम्र ऐसी है ना कि सोहनी की तरफ ज्यादा जल्दी जाते हैं। तो सोहनी जरूर है, लेकिन इसकी थीम ग्रीन है, हमारी थीम क्या है, ब्लू है। लिहाजा सोहनी बेशक देखें, वो ब्लू वाली देखें, रोजों का भी ख्याल करें। ठीक है, तो ये ब्लू है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क है। ये ब्लू थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा डार्क ब्लू नहीं है। ये इसमें भी ब्लू का टच है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो इमेज आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है उस पे एक बंदा खड़ा है और एक दो सफाई में मशगूल है, यानी तीनों सफाई में मशगूल है, लेकिन इसमें बंदे भी हैं। तो वैसे मुझे ये भी सूटेबल दिख रही है, लेकिन इसमें एक ही बंदी है। ये भी सूटेबल दिख रही है, और इसमें तकरीबन वो सारे पूरे हो रहे हैं जरूरियात। एक ये क्या कहते हैं इसको, बेचारा लगाने वाला भी है, टेबल साफ करने वाला है। तो ये नहीं, ये हर एस्पेक्ट से मिलती है। कलर भी हमारी थीम से मैच कर रहा है, लेकिन मसला क्या है, कुडंट डाउनलोड द इमेज। ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये हो गया कैंसिल। वरना ये परफेक्ट था, लिहाज से ये नहीं यूज कर सकते। वापस जाएं जी,
ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही है आंटी जो सफाई कर रही हैं। हमें 2-3 वाला चाहिए कोई वर्ज़न या वेरिएशन, मेबी अगर मिल जाए, नहीं मिलता तो फिर ज़ाहिर है और हल कोई नहीं है। तो 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 अच्छा, कलर्स में ना एक साइकी होती है। हर कलर की कोई ना कोई साइकी होती है। आप देख रहे हैं कि मैंने क्लीनिंग सर्च किया तो मुझे जितने भी कलर्स दिख रहे हैं ना, वो 2 में से 1 दिख रहा है पॉसिबल, या ग्रीन या ब्लू। मेडिकल के शोबे में जाए ना, मेडिकल की कोई भी चीज़ देखें तो मेडिकल की ज़्यादातर चीज़ें व्हाइट होती हैं। डॉक्टर्स का एप्रन देखा कभी? व्हाइट होता है। ज़्यादातर चीज़ें बेड की चादरें देखी हैं? तो इसका मतलब है हर डोमेन में ना कलर एक बड़ा मीनिंग कन्वे करता है। तो अगर ये मैंने मुझे तो नहीं पता कि सफाई के लिए कौन-सा कलर स्कीम, तो ये मुझे सर्च बता रही है कि यार ये ब्लू और ग्रीन का शायद कोई खास ताल्लुक है सफाई के साथ। तो ये बेसिकली कलर की साइकी होती है। ये जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना, ये डिजाइनर्स होते हैं, वो बेसिकली साइकी को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बहरहाल, ये एक वैसे एडिशनल पॉइंट था। तो भाई जी कुछ नहीं मिल रहा तो चले, आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं ढूँढने में, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम ये भी लगा दें। इसमें ब्लू है, ये भी कैन नॉट डाउनलोड। लो जी, हर अच्छी चीज़ कैन नॉट डाउनलोड। रोज़ो में हम आंटियों को डाउनलोड नहीं करना चाहते, डाउनलोड नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें मजबूर कर रहा है यार, उसी को करो। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये भी ऊपर लोगो है, ब्रांडिंग है किसी की। ये देख लेते हैं। ये भी नहीं, ये भी कैन नॉट। तो चलें, मत कोई मिल ही जाए यार। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। यस, दिस कैन बी डाउनलोडेड, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा यार। तो ये देख लेते हैं, इस पे भी लोगो बना हुआ है। और बहुत है, लेकिन ये साइज के कस्ट गूगल भी है, उसमें भी साइज वाइज दे सकते हैं आप। चलें, ये कर लें। ओपन, कंट्रोल सेव। आप ढूँढ सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव लिमिटेड टाइम, दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली पहले ही हम बहुत देर में क्लीनिंग में जाएँ, एसेट्स में जाएँ, इमेजेस में जाएँ, और ये है जी बेसिकली THUMBNAIL। वीडियो थंबनेल ही बनाना है ना इसका। तो मैंने इसको यहाँ पे किया, वापस इधर आया और इसको मैंने कर दिया जी कोलैप्स। इसको भी कर दिया मैंने सिर्फ IMG इमेज, और इसको मैंने कहा जी एसेट्स। एसेट्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर थंबनेल, और मैंने यहाँ पे जाके इसको देखना है। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, ह्यूज। और आपको पता है कि ये ओवरफ्लो कर रहा है, तो मुझे इसमें फीचर्स के अंदर इसको आप क्लास दे दें डायरेक्ट। क्लास FEATURETHUMBNAIL फीचर थंबनेल। कंट्रोल सी फॉर कॉपी। यहाँ पे जाएं और इसको दे दें विड्थ इज गोइंग टू बी 100%। तो 100% का मतलब है कि वो अपना पेरेंट जो कॉलम है उसकी विड्थ ले लेगा। ठीक होगी बात। लेकिन हमें अभी 100% भी नहीं चाहिए, इसका साइज मजीद छोटा चाहिए, ताकि इन दोनों की किसी तरह हम कोशिश करते हैं कि हाइट क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, सेम हो जाए। तो पहले हम ये बटन बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि नीचे कितनी हाइट हमने खत्म करनी है। तो मैं इसको दूसरी साइड पे जाता हूँ, कॉल 6 के, और इसके बिल्कुल एंड पे जाके जस्ट बिफोर द फीचर अकॉर्डियन क्लोज, यहाँ पे एक एंकर बनाता हूँ और एक बना देता हूँ स्पैन। स्पैन में क्या आएगा? अली, ABDULLAH, अब्दुल्ला। और इस पे क्या आएगा जी हमारे पास? अबाउट मोर, अबाउट
मोर। और आपको पता है कि इसके साथ लोगो भी आएगा। लोगो आएगा ना? सॉरी, लोगो नहीं, आइकन। और यही आइकन हमने ऊपर लगाया हुआ है किस बटन के साथ? सी ऑल सर्विसेज के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे इस आइकन की जगह बना लें और इसको सर्च करें, सी ऑल सर्विसेज, और ये जो इसके साथ एसवीजी लगा हुआ है इसको वापस आके यहाँ पे इसको स्पेन में बेशक न डालें, बगैर स्पेन के ही काम चल जाएगा। और इस बटन को, इसको क्लास कौन सी मिलनी है? क्लास btn और फिर btn थीम प्राइमरी। ठीक, ये जो साइज है आइकन का ये बहुत बड़ा है, तो ये जो आपका है ना, इस सेक्शन का नाम है फीचर अकॉर्डियन। फीचर्स अकॉर्डियन के अंदर, ये उसके अंदर ही है ना? नहीं, फीचर अकॉर्डियन यहाँ खत्म हो रहा है और ये उससे बाहर है। हम ये करते हैं कि इस दोनों को उठा के उसके अंदर कर देते हैं। ये क्या हो गया? इसे कट कर दें और इसको यहाँ डाल दें। और अब ये फीचर्स अकॉर्डियन पे जाएं, पहले ये देख लें कि ये उस अपनी जगह छोड़ी तो नहीं उसने, ठीक है। फीचर अकॉर्डियन में जाएं, फीचर अकॉर्डियन, फीचर अकॉर्डियन, फीचर अकॉर्डियन। तो इस फीचर अकॉर्डियन के अंदर जो एंकर है, उस एंकर के अंदर जो एसवीजी है उसकी भी विड्थ क्या दे दो। ठीक, इसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, किसको? यानी इन दोनों को। लेकिन ये दोनों अलग अलग है ना, तो इन दोनों को मैं क्या कह देता हूँ? फीचर बीटी एंस। इसलिए कि ताकि मैं मार्जिन दूं तो दो को अलग अलग ना देना पड़े, एक ही को देना पड़े, ठीक है। इसे देता हूँ जी एम टी मार्जिन टॉप 5। 5 ज्यादा हो गया? 4 ठीक हो गया जी। तो अब मुझे इस इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा करना है, सो लेट मी डू दैट। इमेज को 100% करने के बजाय 90% करेंगे, तो हाइट तो आपको पता है कि ऑटोमेटिक स्केल हो जाती है इमेज की। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने इसके ऊपर वो प्ले वाला बटन बनाना है, तो वो प्ले वाला बटन कहाँ बनेगा? यानी ये प्ले वाला बटन। वापस आप जाएं फॉन्ट आसम में, आइकन्स पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें प्ले, यहाँ पे फ्री, पहला वाला। और इमेज कहाँ पे है? हमारा ऊपर है। अब देखें, ये मेरा प्ले का आइकन है, इसको मैं रखता हूं एक डिव में जिसको नाम देता हूं प्ले बीटीएन
रैपर, यानी इसमें इस डिव में क्या करूंगा, प्ले का बटन रखूंगा। ये मैंने इसे डिव के अंदर क्यों रखा, बिकॉज जाहिर है देखें पीछे बैकग्राउंड कलर भी तो है ना, डिव को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। और ये जो एसवीजी है, इसके जो पाथ में जाके मैं फिल दे दूंगा, क्या पता ना आपको फिल होता है F00, रेड कलर का कोड है F00। अब अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, कैन यू सी दिस, इट्स अ ह्यूज वन। तो मैं इस प्ले बटन रैपर के साथ आके इसके अंदर जो एसवीजी है उसको मैं दे देता हूँ विड्थ 24 पिक्सल्स, सॉरी। इसका बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन मुझे इसको शो करना है किधर, सेंटर में। तो आप अंदाजा करें कि मैं कॉल को तो पोजीशन नहीं दे सकता, मैंने कहा बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को आपने नहीं छेड़ना। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज और इस दोनों को एक और पेरेंट में रख लेता हूँ ताकि उसको पोजीशन रिलेटिव दूं। ठीक है ना। तो मैं इसे कहता हूँ जी कि वीडियो थंब, थंबनेल का मतलब वीडियो थंब रैपर, ठीक है। अब मैं दूंगा वीडियो थंब रैपर को पोजीशन रिलेटिव, और ये जो प्ले बटन है इसको क्या दूंगा, पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। बाकी आपको पता है, टॉप 50% लेफ्ट, 50% ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, -50%। वाई क्यों भाई, लेफ्ट से भी सेंटर, टॉप से भी सेंटर, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। सेंटर में आया नहीं है सही तरह, क्योंकि वीडियो थंब रैपर की विड्थ कहां तक जा रही है, यहां तक आ रही है। तो ये उसके सेंटर में ही है बेसिकली। ठीक है। तो हमें बेसिकली कुछ थोड़ा सा इसके साथ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली वाइट है ना। तो प्ले थंब रैपर, इसकी आप दे दें विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट भी 100 पिक्सल्स। क्यों 100 पिक्सल, बिकॉज मुझे उसे राउंड करना है। बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक। और इस बैकग्राउंड कलर को आपने देना है बॉर्डर रेडियस 50%। इस आइकन को इसके सेंटर में लाना है। तो इसको आपने करना है
डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो व्हाइट कलर है ना, ये भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक, नजर आ रहा है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है। तो हम पहले तो ये देखते हैं जी कि इसका BORDER बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड और जस्ट देखने के लिए रेड कलर, बाद में मिटा दूंगा। अगर आप देखें तो ये देखें, इसका बॉर्डर ट्रांसपेरेंट है लेकिन अंदर से कलर वाइट ही है। तो मैं बॉर्डर देखने के लिए कि इतना ही चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, गालिबन 10 पिक्सल से भी 12 पिक्सल चाहिए, और इसको क्या कर दें, RGBA। और आपको पता व्हाइट कलर का कोड क्या होता है, 255 255 255, और ट्रांसपेरेंसी फैक्टर मैंने 0.6 रख दिया। देख लेते हैं इसको। ट्रांसपेरेंसी फैक्टर 8 कर दें इसको। अप्लाई हो नहीं ना। हम्म, तो इसको हल्का सही कर लें, हल्का सही कर लें। हो रहा है फील, चले। आखिरी काम ये रह गया है कि ये जो अली अब्दुल्ला है ना, इसको सिग्नेचर बनाना है। उससे पहले किधर गया है अली, इस सेक्शन में आए और इसको कह दें जी क्लास MS4, मार्जिन स्टार्ट से 4 दे दो। ठीक, अब आपने फॉन्ट ढूंढना है, गूगल फॉन्ट्स, और गूगल फॉन्ट्स में जाके ढूंढना है SIGNATURE, सिग्नेचर। SIG। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिलते, जो कि आपको पता है फ्री में चांसेस कम है, तो आप कोई करीब तरीन देख लें भाई। लेकिन आपके पास तो करीब तरीन भी कोई नहीं पटक रहा उसके। तो फिर आप गूगल फॉन्ट को छोड़ के सिग्नेचर फॉन्ट्स पे चले जाएं। जैसे हमने क्या कहा था, फॉन्ट आसम से आइकन लें, ना मिले तो कोई और चले जाएं। अभी भी देखें तो बहुत सारे सिग्नेचर फॉन्ट्स हैं, लेकिन हमें कौन से मैच करने हैं, ये अब्दुल्ला साहब के, जो एटलीस्ट करीब तरीन तो हो ना, अगर एग्जैक्ट ना हो तो। ठीक है, तो अच्छा, आपको अगर ये देखना है ना, अपना टेक्स्ट यहाँ लिख दें। हमने क्या लिखना है, अली, ABDULLAH। तो ये देख लें अली अब्दुल्ला, ये अली अब्दुल्ला मैच कर रहा है कुछ हद तक, है ना। अच्छा, और देख लेते हैं कहीं, ये अली अब्दुल्ला भी कुछ हद तक मैच कर रहा है, कहीं और देख लेते हैं।
तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि मैं कितनी डेप्थ के साथ कितना करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ढूंढ लें जो भी मैच करता है, लेकिन हमें फिलहाल मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारा मैच कर गया है। जब मैच कर गया तो देखें ये पेड है या फ्री है। तो ये पेड है, नहीं फ्री है। डेस्कटॉप में जाएं, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लिया तो इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें, और ये आपका फॉन्ट आ चुका है। लेकिन इस फॉन्ट को वेब में कैसे ऐड करेंगे, दैट इज द चैलेंज। इस पे क्लिक करें और फ्री फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है जी, कमर्शियल यूज। अच्छा, अब इन्होंने इस कस्टम फॉन्ट को हम वेब में कैसे इस्तेमाल करें। तो एक और चीज देखनी है आपको, इसकी प्रॉपर्टी में इसकी एक्सटेंशन देख दें। फॉन्ट की जो नॉर्मली फाइल होती है ना, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट टीटीएफ, क्या? ठीक है। तो आपने, सॉरी मैंने क्या क्लोज कर दिया, यहां जाना है। अब मुझे नहीं पता कैसे यूज करें, ठीक है, तो आप सिंपली गूगल पे जाके हाउ टू यूज डॉट टीटीएफ फाइल्स इन सीएसएस, सिंपल। तो मेरे पास टीटीएफ फाइल तो आ चुकी है ना फॉन्ट की। तो मुझे यहाँ जाना है, उसने कहा जी अच्छा, उसने कहा जी यूआरएल, ओ उसने बिल्कुल ये तरीका बता दिया, ठीक, सिंपल, कि आपने यूआरएल में उस फॉन्ट फाइल को, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टीटीएफ फाइल तो आ चुकी है ना, मैं बताता हूँ आपको, सही समझ आ जाएगा। मैंने जो टीटीएफ फाइल डाउनलोड की है, विच वाज, वेयर इज दैट, कहाँ गई भाई, डाउनलोड किधर गया। ये मेरी टीटीएफ फाइल, मैंने इसे कट किया और इसे मूव किया कहाँ पे, एसेट्स के अंदर। सीएसएस इमेजेस जेएस था ना, तो मुझे फ्यूचर में और भी फॉन्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ फॉन्ट्स का, और इस फॉन्ट्स के अंदर मैंने ये फाइल रख दी जो मैंने डाउनलोड की थी, सिग्नेचर वाली फाइल। मुझे कह रहा है सीएसएस में कैसे यूज करना है जी, वापस आए सीएसएस में और इसको नाम दे दें, क्या नाम दे दें क्लास का, SIGN, साइन। इसको आके सीएसएस में एक्सेस कर लें जी, साइन। वापस जाएं और उसने कहा जी ये दो चीजें दे दें, ये जो, लेट मी डू, ये दो चीजें, लेकिन इसमें नाम कौन सा दें, अपनी वाली फाइल का, और वो कहाँ पे है, फॉन्ट्स में, ये, और फिर फॉन्ट का नेम, ये माय फर्स्ट फॉन्ट तो नहीं है ना, हमारे फॉन्ट का नेम क्या है, ये कहां से लाएंगे, इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से, वापस आए और यहां पे पेस्ट कर दें। ठीक होगी बात। अब अगर मैं यहां से वापस जाता हूं, यहां पे जाता हूं, यहां पे जाता हूं, कुछ चेंज हुआ है लेकिन हमारी मर्जी का रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब समथिंग इज मोर नीडेड। एक ट्राई में और कर लेता हूं, इसको यूं कर लेता हूं, रेगुलर। अच्छा, अभी भी नहीं आया ये, ठीक है, सो हम बाकी भी देख लेते हैं क्या करना है इसको। अच्छा, वो कह रहा है फॉर यूजिंग
For adding external fonts through CSS, we use the font face attribute property to manually define the font name, give the source file. Afterward, we can access our defined font in any element requires with font family. ठीक हो गया। वो कह रहे जी कि आपको फॉन्ट फेस लाजमी देना है पहले। तो ये जो काम है ना, ये हम यानी जिस तरह मीडिया क्यूरी का डायरेक्टिव था ना @ के साथ, उसी तरह आपको फॉन्ट फेस का डायरेक्टिव देना है और इसके अंदर आपको ये चीज पहली दफा डिफाइन कर लेनी है, मे बी सिंगल कोट्स के बगैर, और फिर जहां भी आपको ये फॉन्ट चाहिए, इसके अंदर चाहिए ना, तो मैं इस कहता हूँ इस क्लास को फॉन्ट फैमिली ये दे दो। नाउ इफ वी गो बैक, इफ वी हिट दिस, यस, थोड़ा छोटा आ गया, तो हम इसको फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, वेरी नाइस। तो यूं आप जब भी वेब पेज पे कोई चीज देखें तो आपको उस चीज को देख के घबराना नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना है। अब एक आखिरी काम रह गया इस सेक्शन से रिलेटेड। ये सेक्शन वैसे दिख रहा तो बड़ा सिंपल था लेकिन इट हैज आल्सो टेकन लॉट ऑफ टाइम। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि आपने कस्टम फॉन्ट बिल्कुल अलग से आउट ऑफ द वे कोई चाहिए हो तो वो कैसे लगाना है, ठीक है। अब हमें करना ही है कि हमें इसके क्लिक पे वीडियो भी ओपन करनी है भाई। अच्छा, ये लेफ्ट से ना मैं इसे लेफ्ट से मैं 50% के बजाय इससे 40% देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में हो जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसके क्लिक पे क्या हो जाए, पॉपअप पे वीडियो ओपन हो जाए। तो आपको ये भी पता है, अगर नहीं पता तो होना चाहिए, getbootstrap.com पे जाएंगे तो मूडल एक कंपोनेंट होता है बूटस्ट्रैप का, ये जब आप किसी बटन पे क्लिक करें तो इस तरह मॉडल ओपन हो जाता है। ठीक, तो हमने ये काम इंप्लीमेंट करना है, जरा देखें गौर से। ये है मॉडल, यानी ये जो बॉक्स खुलता है ना, ये वाला, इसका स्टाइल है ये मॉडल। अब चूंकि मॉडल सब चीजों से ऊपर आता है तो ऑब्वियसली उसको क्या मिला होगा, पोजीशन मिली होगी ना। तो इसको कॉपी करें और इसको कहीं भी रख दें, क्योंकि पोजीशन वाले एलिमेंट को तो कहीं भी रख दें, मैटर नहीं करता। मैं इसको बिल्कुल सबसे सेक्शंस में मेन के अंदर वैसे ही रख लेता हूँ। और इस जाहिर है एक से ज्यादा मॉडल भी हो सकते हैं हमारे, हो सकते हैं ना। इसको नाम दे दें वीडियो मॉडल, और क्लास सारे नाम चेंज करने हैं ना। आईडी सिर्फ एक ही है, ये तो आर्या लेबल्ड है ना, तो इसे क्या कह दें, इंट्रो वीडियो। इंट्रो वीडियो मॉडल, ठीक है। इसको और इसको भी चेंज कर दें, इंट्रो वीडियो मॉडल। अब ये मॉडल कॉल कैसे होगा, ऊपर देख रहे हैं ये बटन उसको कॉल कर रहे हैं। और इसमें एक चीज देखें, ये नजर आ रहा है एग्जाम्पल मॉडल, आईडी कॉल हो रही है ना, डेटाबेस आर्गुमेंट, और ये देख रहे हैं कौन सी आईडी कॉल हो रही है, एग्जाम्पल मॉडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बटन में से सिर्फ ये दो चीजें चाहिए, डेटाबेस टॉगल और डेटाबेस टारगेट। बाकी बटन मुझे नहीं चाहिए। समझ आई बात। तो मैंने सिर्फ इन दो को क्लिक करके आईडी मैंने इसके साथ मैच करनी है इंट्रो। अब किसके क्लिक पे ये ओपन करना है उस पर चले जाए, ये आइकन है ना, प्ले बटन। ठीक, मैं चाहता हूं जब इस पे क्लिक हो ना प्ले के बटन पे,
तो मैं क्लिक को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? ऑब्वियसली कोई भी चीज क्लिकेबल तब होती है जब वो किसके अंदर होती है? एंकर के अंदर। ऐसे ही है ना? तो मैं इसको कट करूंगा और यहाँ पे एक एंकर लगा दूंगा और इस एंकर के अंदर ही आ जाएगा। या अगर आप एंकर में ना भी रखें, क्योंकि उसने एंकर के अंदर नहीं रखा हुआ, उसने किसके अंदर रखा हुआ है? बटन के अंदर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये चीजें दो जो कॉपी की हैं आपने, ये इस वाली डिव को जिसके क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं, इसको दे दें। कॉपी करें और ये डेटा बीएस टॉगल मॉडल, डेटा बीएस टारगेट। अब ये टारगेट एग्जांपल नहीं रहेगा, बल्कि ये वो आईडी आ जाएगी जो हमने इंट्रो। तो मैंने आपको बताया था कि आईडी कितनी इंपॉर्टेंट है दो चीजों को आपस में लिंक करने के लिए। तो ये आईडी आप यहां से कॉल कर दें। अब आप वापस जाएं, इधर आए, इधर आए। साथ सो रहा है। समझ आ गई बात? अब हमें मूडल तो नहीं ओपन करना भाई, हमें तो वीडियो ओपन करनी थी। आपने कौन सा लॉलीपॉप दे दिया हमें? तो हम इस मॉडल को कस्टमाइज करते हैं और इसमें वीडियो लगाते हैं। वीडियो लगाने का क्या तरीका है? आप फेसबुक पे यूट्यूब पे जाएं, कोई भी वीडियो ले लें। वैसे तो हम वीडियो टैग के जरिए भी वीडियो लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम वो करते नहीं है, बिकॉज वीडियो नॉर्मली बहुत ज्यादा हैवी होती है। हम एम्बेड करते हैं, ठीक है, यूट्यूब की कोई भी वीडियो। लेट्स सपोज मैं अपने चैनल पे चला जाता हूँ, व्यू चैनल पे चला जाते हैं और यहां से हम कोई अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियो जिसका वीडियो एम्बेड करने के लिए आप शेयर पे क्लिक करते हैं, यहां से एम्बेड पे क्लिक करते हैं आप, और ये जितना कुछ गिवन है ना, ये आप कॉपी कर लेते हैं यहां से। बंद करें, वापस आए और सारा वीडियो मॉडल खुलने पे आ जाएगी। तो आप मॉडल के अंदर चले जाएं, बाकी सब कुछ छोड़ दें। मॉडल की बॉडी में इसने 3 डॉट्स दिए हुए, यहाँ पे ये लिख दें। और इसकी जो विड्थ और हाइट है ना, ये हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, बट अभी देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, वीडियो आ गई। ठीक। अब इस वीडियो की जो विड्थ है वो कंट्रोल करनी है, और फिर लेकिन मूडल का टाइटल और ये बटन हमें नहीं चाहिए, तो हमें पहले तो इसका फुटर रिमूव कर दें कंप्लीट। मूडल का हमें फुटर नहीं चाहिए। फुटर खत्म। ये जो बॉडी है, इसकी पैडिंग भी 0 कर दें। चारों साइडों से फासला दिख रहा है ना, हमें वो पैडिंग भी नहीं चाहिए। ये जो वीडियो है, इसकी जो विड्थ है, ये आई फ्रेम में। तो मैं कह देता हूं जी कि मॉडल बॉडी और इसके अंदर जो IFRAME फ्रेम है, उसकी जो विड्थ है वो दे दो 100%, ताकि पेरेंट से ओवरफ्लो ना हो। अब हमें ये ऊपर टाइटल भी नहीं चाहिए, तो आप ये वाला H1 के साथ टाइटल भी गायब कर दें। अब हमें ये क्लोज का बटन भी नहीं चाहिए, ताकि बिल्कुल एज टू एज जुड़ी भी हो। उससे पहले आप ये नीचे देख रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये इमेज का भी आता होता था नॉर्मली। ये आप इसको ना एक काम करें, इसको जाके आई फ्रेम को डिस्प्ले ब्लॉक दे दें। आई होप कि ये नीचे वाला गैप खत्म हो जाएगा। खत्म। हाय। अब आपने ये ऊपर वाला जो हेडर है ना, इस हेडर के अंदर एक क्लोज का बटन है, ये देख रहे हैं, मॉडल हेडर, और इसके अंदर सिर्फ ये क्लोज का बटन है। आ रहा है ना नजर? तो अगर मैं हेडर खत्म कर दूं, सिर्फ क्लोज का बटन रहने दूं,
और यहाँ पे जाऊं और इस पे जाऊं, अब भी ऊपर स्पेस है। मैं कह रहा हूँ क्लोज का बटन भी राइट पे आए और ये जो स्पेस है ये खत्म हो जाए, ताकि पूरी स्पेस कौन कवर करे। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को, बटन को पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन एब, SOLU। आपको पता है कि पोजीशन की भी क्लासेस बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन पड़ी है। मैंने कुछ गलत कर दिया है। इसको कंट्रोल Z करके हेडर को वापस लें और आप हेडर को दे दें पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन पोजीशन की क्लासेस मुझे कहां से मिलेंगी, यूटिलिटीज, पोजीशन पे जाएं। ये देख रहे हैं, जिसको पोजीशन देना हो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें डायरेक्ट। तो मैं इस हेडर को दे रहा हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। देखा, वो बटन तो गायब ही हो गया। तो पोजीशन की जो बाकी यूटिलिटी क्लासेस हैं, टॉप और राइट, कैसे देते हैं, ये देखें, टॉप 0, राइट 0। तो मैंने कहा जी इसको टॉप 0 कर दो, राइट से भी क्या कर दो, 0 कर दो। और नीचे जो बटन है इसको मैं दे रहा हूं जी टेक्स्ट। पहले तो ये देखें कि कलर की क्लासेस हैं आपके पास। टेक्स्ट के ऊपर जाएं, हाँ जी, टेक्स्ट BG प्राइमरी। ये चले, इसी को देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं, ये देखने के लिए कि वो क्लोज का बटन कहीं नजर भी आ रहा है या नहीं नजर आ रहा भाई। तो मैंने इस मॉडल पे गया, मॉडल के अंदर मॉडल डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर कंटेंट, इसके अंदर ये। तो ये देख रहे हैं कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है क्लोज का। हाईलाइट वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसके अंदर आप जाएं तो BTN, ये रहा BTN। और इसका आप चेंज कर लें बैकग्राउंड कलर वाइट। अच्छा, ये समझ आ गई आपको, ये देख रहे हैं इमेज लगा हुआ है कम वक्त पे, क्रॉस का इमेज लगा हुआ है। तो मैं विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट भी 100 पिक्सल्स। ओके, अब वहां सामने नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये पीछे है। तो Z इंडेक्स बड़ी वैल्यू दे दें कोई भी। कैन यू सी दिस। अब देखें, जब मुझे कोई चारा नहीं मिला तो मुझे पता है भाईजान वो कहीं ना कहीं है, लेकिन पीछे छुपा हुआ है। तो इसकी विड्थ भी कम कर लें। या विड्थ हाइट को छोड़ें, सिर्फ बटन को। अच्छा, और
ओके, ये नहीं अप्लाई हो रही। उसकी वजह ये है कि ये जो बटन है ना, दैट रिसाइड्स इनसाइड द मॉडल हेडर, और बेसिकली मुझे मॉडल हेडर को टॉप 0 मिला हुआ है, पोजीशन भी मिली हुई है, तो राइट भी 0 कर दें इसको, राइट 0। इसका मतलब है कि ये जो राइट की क्लास मैंने गिवन है ना, RIGHT, राइट 0, ये अप्लाई नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना मॉडल हेडर, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको कस्टम क्लास दे देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट BGC वाइट टॉप 0, राइट भी 0। ठीक, वो नजर आया था जर्क से। इसे हम दे देते हैं जी Z इंडेक्स 9, ये आ गया। ठीक, अब आप इसे विड्थ और हाइट दे दें। विड्थ इसे दे दें, लेट्स सपोज 100, या विड्थ हाइट के बजाय आप सिर्फ क्या दे दें, पैडिंग। जो भी काम करता है, विड्थ इसे दे दें 50 पिक्सल्स, और हाइट भी दे दें 50 पिक्सल्स। जैसे भी स्टाइल पसंद है दे दें। वैसे मेरे पास आसान तरीका था कि मैं उस इमेज को रिप्लेस करके अपना कोई इमेज लगा लेता, लेकिन वो लंबा काम था, तो मैंने जस्ट जुगाड़ लगा लिया। आपको समझ आ गई है कि आपने चीजों को कैसे एडजस्ट करना है अपनी मर्जी से। अब इसकी हाइट भी छोटी है थोड़ी सी। आई फ्रेम में अगर आप देखें तो विड्थ तो मैंने दे दी है, लेकिन हाइट ये कहाँ से उठा रहा है, आई फ्रेम के अंदर ही हाइट ये बने हुए ये 315। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये विड्थ के हिसाब से खुद हाइट भी एडजस्ट करेगा, विच इज टू लेस। तो अगर देनी ही है हाइट, तो यहाँ पे HEIGHT हाइट 600 पिक्सेल्स। अच्छा, चलेगी वीडियो एज। ठीक हो गया। और दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिव एज वेल। छोटी स्क्रीन पे जाके थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स गुड ऑन ऑल द डिफरेंट स्क्रीन्स। नथिंग इज गेटिंग ब्रोकन। ओके हो गया जी। टी फॉर डन हो गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो दिख नहीं रही थी, लेकिन अंदरूने खाना उनमें बहुत सारा कुछ रिक्वायर्ड था। तो इसके बाद
हमारा स्टार्ट होता है जी वंस अगेन व्हाट। ये वाला सेक्शन, तो इस सेक्शन को हम करते हैं कोलैप्स। फीचर वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। तो फीचर वाले सेक्शन के बाद आते हैं, और फीचर वाले सेक्शन के बाद इस सेक्शन को क्या नाम दें जी? सर्विसेज। SEC सेक्शन, हाँ, सर्विसेज सर्विसेज। सबसे पहले तो सर्विसेज को ऑब्वियसली PY दें, ताकि इसका टॉप और बॉटम। दूसरे नंबर पे इसको बैकग्राउंड कलर क्या दें? येलो। तो सर्विसेज को यहाँ पे एक्सेस करें, BGC वॉर प्राइमरी, ठीक। उसके बाद इसके अंदर आप ये हेडिंग और एक पैराग्राफ छोटा सा, तो नॉर्मली इसको हम बोलते होते हैं सेक्शन का लीडिंग टेक्स्ट, क्योंकि सेक्शन के टॉप पे आता है ना लीड टेक्स्ट। इसमें आप दे दें H3 में सम लॉरम, 2 लाइनों में, एक ही लाइन में हेडिंग है, एंड लॉरम दिस वन। और इसको एक्सेस करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें दोनों को। आगे बनने हैं 3 कार्ड, और 3 कार्ड हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे। यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो तो बता दें। इनको ठीक ठीक करें ना उसको, आपके सामने ही है सारा कुछ इन द रिकॉर्डिंग। और ये इतना सारा कुछ डिटेल में इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप ये